बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर है 2। इस लेक्चर में बहुत ही अहम कंसेप्ट अलाइड एंगल पर हम बहस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लेक्चर है। इस अलाइड एंगल की मदद से हम 10.1 और 10.2 भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अलाइड एंगल क्या है। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं जी। अलाइड एंगल्स, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द एंगल्स एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल्स of Meyer theta to a right angle or its multiple are called allied angles। डेफिनेशन की समझ आपको एग्जाम्पल से अच्छे से आ जाएगी। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है अभी हम देखते हैं। प्लस माइनस थीटा 90, ये मल्टीपल 1, ये 2, इसी तरह 3, 4, इसमें बेसिक एंगल जो है थीटा ऐड करेंगे तो ये सारे के सारे हैं अलाइड एंगल। जैसे कि ये 90 प्लस माइनस थीटा और ये बन जाएगा 180 प्लस माइनस थीटा और ये 270, इसी तरह ये बन जाएगा 360 प्लस माइनस थीटा। जी स्टूडेंट्स, ऐसे तमाम एंगल्स सपोज ये जो थीटा है यहाँ पे, थीटा या तो 30 डिग्री होगा या 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री। 90 से कम होगा मीन्स डैट जो थीटा होगा वो ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि अगर 90 डिग्री हो जाता है तो वो तो इसका मल्टीपल बन जाएगा। तो ये जो 90 के मल्टीपल होंगे, जैसे यहाँ पे 30 हम रखते हैं या 45 रखें या 60 रखें, वो सारे के सारे ये एंगल जितने भी होंगे ये अलाइड एंगल होंगे। अब ये जो अलाइड एंगल है इसका कंसेप्ट हमारे पास है और इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जनरेटर देखेंगे, फिर हम इसका फ़ायदा देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे कि जैसे हमने लास्ट चैप्टर में कोटर्मिनल से बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल सेम इसी तरह जहाँ पर कोटर्मिनल जवाब दे देता है वहाँ पे फिर ये मेथड जो है अलाइड एंगल्स का वो हमें फ़ायदा देगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसका जनरेटर ऑफ अलाइड एंगल। जी स्टूडेंट्स, मैंने अभी कहा है अलाइड एंगल्स होते हैं 90 या उसके मल्टीपल। तो वो प्लस की सूरत में भी हो सकते हैं, माइनस की सूरत में भी हो सकते हैं। मतलब सपोज़ हमारे पास थीटा कोई एंगल है और प्लस या माइनस करें। अभी जस्ट अगर हम प्लस करते हैं 90, ठीक है, तो ये अलाइड एंगल है। 1 करें, ये भी 1 तो ये है, सपोज ये 2 है, ये भी अलाइड एंगल है। ठीक है, 3 ये भी अलाइड एंगल है। 4 ये सारे 90 के पॉजिटिव मल्टीपल हैं। तो इसमें ये जो थीटा है वो आप प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। दोनों सूरतों में ये अलाइड एंगल ही होगा। तो ये अगर प्लस के मल्टीपल हैं फिर भी अलाइड एंगल है। इसी तरह अब देखें, अगर ऐसे भी तो हो सकता है
मल्टीपल 90 के होना ज़रूरी है। तो माइनस हो चाहे पॉजिटिव हो, ये भी अलाइड एंगल है, ठीक है। इसी तरह ये भी अलाइड एंगल है, -4 -5 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स एक और बात, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी क्या है, अलाइड एंगल है, क्योंकि ये 90 का मल्टीपल हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा अब देखें ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये ज़ीरो भी, तो ये तो बन गया हमारे पास इंटीजर। तो n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। तो ये हमारे पास है जनरेटर फाइंड करने के लिए किसको, अलाइड एंगल को। तो हम यहाँ पे n की वैल्यू z से लेके लिखते जाएंगे, हमारे पास अलाइड एंगल आते जाएंगे। अगर हम पाई की सूरत में लिखते हैं तो ये कुछ इस तरह जनरेटर होगा। तो ये है अलाइड एंगल का जनरेटर। अब देखते हैं मेन क्वेश्चन है कि अलाइड एंगल का हमें फ़ायदा क्या होगा। तो इसका फ़ायदा देखते हैं एक एग्जांपल से, फिर आपको समझ आएगी कि अलाइड एंगल कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इससे हम कितने ही क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अलाइड एंगल का कंसेप्ट देखते हैं हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों अलाइड एंगल हम डिस्कस कर रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ अलाइड एंगल, एक एग्जांपल मैं देने लगा हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सपोज़ हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और अगर हमें ये कहा जाए कि आपने कैलकुलेटर का यूज़ भी नहीं करना, ठीक है, और टेबल का यूज़ भी नहीं करना, तो देन आप ये इतनी बड़ी वैल्यू को निकाल के दिखाएं। अब हमारे माइंड में फ़ौरन ये आएगा कि हमने जो लास्ट चैप्टर नंबर 9 किया था उसमें कंसेप्ट हमने पढ़ा था को टर्मिनल एंगल। तो इसका हम को टर्मिनल एंगल फाइंड करते हैं और आसानी से वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं पहले को टर्मिनल एंगल क्या हमारी यहाँ पे हेल्प करेगा कि नहीं। तो इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड करने का तरीका हमने लास्ट जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें देखा था, कैसे करते हैं इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड। 360 के साथ इसको हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने का तरीक़ेकार भी मैंने आपको समझाया था कि इसको आप डिवाइड करें 360 से, आंसर आ रहा है 14.8। तो आप 14 पे करें ताकि इससे लेस वैल्यू आए। तो 360 मल्टीप्लाई 14, तो हमारे पास 5040 ये आ रहा है। माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 300। इसका मतलब है कि 360 से कम ही हमें चाहिए था को टर्मिनल एंगल, और वो अब यहाँ पे क्या हमें मिल रहा है 300, जबकि 300 की जो हमारे पास वैल्यू है टेबल में वो ही नहीं है। अगर हमारे पास को टर्मिनल एंगल आ जाता सपोज़ 30, 45, 60, तो हम आसानी से ये को टर्मिनल एंगल के कंसेप्ट से कर लेते। इसका मतलब है कि ऐसे एंगल्स पे जो हमारे पास गिवन है वो को टर्मिनल जो कंसेप्ट था जो हमने 9 चैप्टर में किया था वो फेल हो जाता है। तो अब ये जो नया कंसेप्ट है अलाइड एंगल का वो हमारे काम आएगा। अब वो समझते हैं वो क्या है। जी स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट अलाइड एंगल का कंसेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको इसकी समझ आ जाती है तो इट मीन्स डैट आप 10.1 और 2 इजीली कर सकते हैं। तो कैसे, हमने को टर्मिनल के लिए 360 के साथ डिवाइड किया था। अब अलाइड एंगल हमने देखा है 90 के मल्टीपल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको 90 पे डिवाइड करते हैं। जो डिवीज़न है वो परफॉर्म करना सेम है। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं 90 पे, आंसर आ रहा है 59.3। तो हम 59 पे करेंगे। जी स्टूडेंट्स 59 पे।
ठीक है। 59 को 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 5310। तो रिमेनिंग वैल्यू 30 डिग्री बनती है। जी स्टूडेंट्स, अब देखें इसको कैसे राइट करेंगे। ये मैं लिख रहा हूं साइन 5340 डिग्री को 90 के मल्टीपल से लिखते हैं। 59 इंटू 90 और इसमें प्लस करेंगे 30। जी, तो ये हमें मिल जाएगा बिल्कुल यही आंसर। अब ये हमारे पास 90 का मल्टीपल कितना आया है 59। अब यहाँ पे बहुत ही अहम पॉइंट वो ये है कि आपने 90 का मल्टीपल देखना है वो क्या आता है। अगर तो आ जाए ऑड तो फिर हम इस को कन्वर्ट करते हैं, इस रेशो को इसके को रेशो में। अब को रेशो और रेशो क्या है ये अभी हम देखते हैं। और अगर इवन आ जाए तो हम सेम रेशो रहने देते हैं, सेम रेशो। अब अगर आ जाए ऑड तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, किस में, को रेशो में, कन्वर्ट को रेशो। अब रेशो जो है हमारे पास और को रेशोस ये मैं राइट करने लगा हूँ जिनमें हम कन्वर्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, साइन जो है, साइन की को रेशो है कोसाइन, को साइन, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास हम साइन की को रेशो में कन्वर्ट करते हैं, अगर को रेशो हो तो हम उसको रेशो में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह सीकेंट की को रेशो है को सीकेंट। जी, हम इसमें कन्वर्ट करें, अगर कोसिकेंट है तो उसको हम रेशो में कन्वर्ट करेंगे सीकेंट में। इसी तरह टेंजेंट की क्या है, फिर टेंजेंट की को रेशो है को टेंजेंट, को टेंजेंट, ठीक है। अगर कोटेंजेंट है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे टेंजेंट में। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है। ये कन्वर्शन कब होगी, ये कन्वर्शन तब होगी जब मल्टीपल ऑड होगा, ठीक है। इट मीन्स ये देखें मल्टीपल कौन सा आया है, ऑड। तो हम इसकी को रेशो क्या है, कोसाइन, हम फिर कोसाइन में इसको चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा कॉस, ये सारा कुछ ख़त्म, जस्ट 30 डिग्री आएगा। जी स्टूडेंट्स, हमने अभी क्या किया है, साइन 5340 डिग्री को बना दिया कॉस 30 में। अलाइड एंगल हमारे पास मिल चुका है ये। अब यहाँ पे एक और बहुत ही अहम पॉइंट है वो ये कि हम साइन कौन सा लेंगे, माइनस का लेंगे या पॉजिटिव का। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये हमारे पास क्वाड्रेंट हैं, आपको ये तो पता होगा ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। इसमें ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन और कॉस पॉजिटिव। तो आपने यहाँ पे मैं मज़ीद आपको समझाने के लिए यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 और इस y एक्सिस माइनस में 3 लिख रहा हूँ। तो हम जस्ट निकालने लगे हैं जो साइन क्या आएगा। तो आपने देखना है 90 का मल्टीपल क्या है, 59। आपने 59 को 4 के साथ डिवाइड कर देना है, 59 डिवाइडेड बाय 4, तो 14.75 मतलब 14 के साथ करते हो तो हमारे पास आंसर आएगा 56। रिमेनिंग वैल्यू कितनी है, 3 का मतलब होगा स्टूडेंट्स ये हम यहाँ पे फ़िलहाल हैं। अब इसका मतलब क्या होगा, हम कहाँ पे हैं, ये इस पॉइंट पे।
तो इसमें क्या ऐड हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है? इसमें ऐड हो रहा है। ऐड का मतलब है हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे तो आगे जाएंगे। ठीक है, यहाँ इस एंगल तक पहुंच चुके हैं, इस लाइन तक, इसमें ऐड करेंगे आगे वाले क्वाड्रेंट में, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे पीछे वाले क्वाड्रेंट में हम चले जाएंगे। तो हम फिलहाल ऐड कर रहे हैं, इट मीन्स हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हैं? जी 4 में। और 4 में जस्ट कॉज और उसका रेसिप्रोकल सीकेंड पॉजिटिव, ऑल रिमेनिंग वैल्यू नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने चेक ये ओरिजिनल वैल्यू करनी है, साइन को चेक करना है कि साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो इट मीन्स 4 में तो नेगेटिव है, तो अब यहाँ पे हम साइन लिखेंगे नेगेटिव। आई होप कि आपको ये समझ आई है। मज़ीद हम एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगी। अब cos 30 का हमें पता है 3√2। जी स्टूडेंट्स देखें, हमने इतनी बड़ी वैल्यू को अलाइड एंगल के कंसेप्ट से बहुत आसानी से फाइंड किया है। अब हमारे पास ये जो मैंने आपको कोरेशो का और अलाइड एंगल का कंसेप्ट समझाया है, इससे 3 पॉइंट हमारे पास आते हैं, वो मैं आपको नोट करवाता हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इफ़ थीटा इज एडिड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल, जैसे कि ये ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल में कब आया हमारे पास। फिर क्या करेंगे? द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज किसमें? इनटू कोरेशोस। ठीक है, एंड अगर हमारे पास कोरेशोस हों फिर एंड कोरेशोस चेंज इनटू रेशोस। तो कोरेशोस अगर हैं तो वो रेशोस में चेंज हो जाएंगी। कब? जब ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल हो। इसी तरह जब इवन हो तो फर्क नहीं पड़ेगा। इफ थीटा इज एडिड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इवन, जी स्टूडेंट्स, इवन मल्टीपल ऑफ राइट एंगल। अगर इवन मल्टीपल है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होंगी उनमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज शैल रिमेन सेम, उनमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, हमने देखा है कि ये साइन कैसे आता है। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट में हम साइन जो है वो क्वाड्रेंट को देख के बताते हैं कि किस क्वाड्रेंट में टर्मिनल जो साइड है, टर्मिनल आर्म है, वो लाई करता है, उस हिसाब से हम बताते हैं। साइन ऑफ रेशोस determine by the quadrant in which terminal arm of angle lies।
जी स्टूडेंट्स, जो टर्मिनल साइड है वो जिस क्वाड्रेंट में होगी उस हिसाब से हम देखेंगे कि साइन कौन सा आएगा। तो आई होप कि आपको अलाइड एंगल की समझ आई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 10.1 स्टार्ट करते हैं, तो मज़ीद आपको और अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो कोर रेशोज़ हैं उनका, और ये जो मैंने आपको समझाया है कि साइन और कौन से क्वाड्रेंट में हम अर्जेंट भी बता सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।